कोई अवसर चूकने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। कोई लोग असाधारण अवसरों की बाट जोहा करते हैं, किंतु वास्तव में कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं है। छोटे छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें जुटा देने से वह छोटा अवसर बड़ा बन जाता है। उस वर्षा से कोई लाभ नहीं जो फसल जलने के बाद हो। उस पश्चाताप से कोई फायदा नहीं जो अवसर चूक जाने के बाद हो। इस जीवन को खोए हुए अवसरों की कहानी मत बनने दो। जहां अवसर दिखे तुरंत छलांग लगाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। जो अवसर को पकड़ ले वही सफल है। आज का अवसर मत खोओ। क्या भरोसा कि कल स्थितियां बदल ही जाएंगी, तो फिर आज ही क्यों नहीं। अवसरों की राह देखने वाले साधारण व्यक्ति होते हैं, लेकिन असाधारण व्यक्ति तो अवसरों को जन्मदाता होते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास एक बार भाग्य उदय का अवसर न आया हो, परंतु जब भाग्य देखता है कि वह व्यक्ति उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह उल्टे पांव वापस चला जाता है। अवसर को हम ईश्वर का उपमान नाम कह सकते हैं, क्योंकि यह इसी रूप में हम पर कृपा करता है। प्रत्येक प्राणी के जीवन में एक ऐसा अवसर अवश्य आता है जब भाग्य कुछ करने या कुछ बनने का मौका देता है, और वही मौका उसके भविष्य का निर्णय भी कर देता है। बुराई व भलाई के अवसर में हजारों और एक का अनुपात होता है, अतः भलाई का अवसर भुना। सिर्फ असाधारण अवसरों की राह नहीं देखनी चाहिए। छोटे छोटे अवसरों का उपयोग किया जाए तो बड़े अवसर सामने आकर स्वयं खड़े हो जाते हैं। बिना अवसर प्राप्त हुए योग्यता से लाभ कम होता है। वह अवसर नहीं जो कई बार आए, अवसर वह है जो एक आध बार आए। बुराई के अवसर हजार होते हैं, जबकि भलाई का एक आध ही होता है, जिन्हें चूकना नहीं चाहिए। यूं ही तो अवसर प्रत्येक इंसान की ज़िंदगी में आता है, लेकिन इंसान स्वागत ना कर पाए तो वह लौटने में भी देरी नहीं करता है। जीवन अंतहीन अवसरों का सिलसिला है। इन अवसरों को जो जितना अधिक पहचान पाता है वह उतना आगे बढ़ता है। अवसर का अर्थ है सब अनुकूल है, देरी है तो सिर्फ तुम्हारी ओर से। उस व्यक्ति के लिए अवसर का क्या महत्व जो उसका प्रयोग करने ही नहीं जानता हो। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को जीवन में ऐसा एक सुअवसर अवश्य देता है जिसका लाभ उठाकर वह धनवान, वैभव और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हाथ में आए अवसर को कभी नहीं खोना चाहिए। अपने विरोधी के साथ सम्मान पूर्वक समझौता होने का अवसर न खोना और उसे अपने विचारों में ले आना भी सत्याग्रह का ही एक रूप है। सहयोग के बिना समाज की श्रृंखला टूट जाती है। हर व्यक्ति अवसर पर विनयशील से ही काम ले और फिर उसके बाद सब कुछ भूल जाए। जो खो गए उन अवसरों को याद करके अथवा दुखी होकर अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। यही समय किसी न किसी अवसर को खोजने में अथवा जो कार्य हाथ में है उसी संपन्न करने में लगाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जो खो गए उन अवसरों को याद करके अथवा दुखी होकर अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। यही समय किसी न किसी अवसर को खोजने में अथवा जो कार्य हाथ में है उसी संपन्न करने में लगाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी।
कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना चाहता है तो उसे अपने संपूर्ण योग्यता पूरी समर्थ उसमें लगा देनी चाहिए। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता। कर्म जीवन में आनंद देता है और दुखों को भूलने का साधन बनता है। कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम कर्म फल का कारण मत बनो और अपनी प्रवृत्ति कर्म करने में रखो। कर्म का उद्देश्य ही नहीं, कर्म भी सदा महत्वपूर्ण होता है। कठोर इच्छा और श्रम एवं शक्ति का दूसरा नाम प्रतिभा। किया हुआ पुरुषार्थ भाग्य का निर्माण करता है। साक्षात ईश्वर भी पुरुषार्थहीन व्यक्ति को कुछ देने के अधिकारी नहीं होते। कार्य आरंभ न करने से उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, परंतु पुरुषार्थ करने से भी जिनके कार्य सिद्ध न हो वे भाग्य के मारे होते हैं। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उपदेश कोई नहीं दूसरा दे सकता। कार्य यश से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए। कार्यों की सिद्धि मनोरथ से नहीं उद्यम से होती है। कर्म निर्णायक है। सुख और दुख, पाप कर्म दुख और शुभ कर्म से सुख प्राप्ति होती है और ना कि हुआ कर्म कोई फल नहीं देता। किसी कार्य को आरंभ ना करें यह ज़्यादा अच्छा है उससे कि जो कार्य आरंभ करके छोड़ दिया। अतः कार्य आरंभ करने से पहले सब चीज़ें सोच और देख लेनी चाहिए। किसी भी मनुष्य के कार्य एक पुस्तक की विषय सूची के समान है जो बताते हैं कि उसके अंदर क्या अनोखी बातें। कार्य वह औषधि है जिसे इंसान अपनी विधि, दुख और पीड़ा को भी भूल जाता है। कर्म ही आनंद है। करने से पहले प्रत्येक कार्य असंभव नजर आता। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रशंसा प्राप्त होगी। कर्म के बिना सुख नहीं मिलता, लेकिन ध्यान रखें कर्म सदैव सुख नहीं लाते। कुछ कर्म असफल भी हो जाते हैं। कर्म ही धर्म का दर्शन है। समय समय पर पुरातन दर्शन की नए संदर्भ में समय के अनुसार बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति पैगंबर और ऋषि जनसाधारण को पुरातन दर्शन को वर्तमान संदर्भ में ही अपनाने का परामर्श देते हैं। काम पूरा करने वाला मरने से कुछ घंटे पूर्व ही बूढ़ा हो जाता है। कर्म से आदमी ऊंचा नीचा होता है। प्रभु सबका उसके कर्म फल से ऊंचा पद और मान मर्यादा देते हैं। कोमलता से बोलो और मधुरता से मुस्कुराओ। कर्म फल का त्याग ही सच्चा त्याग है, यही मुक्ति है। कर्म योगी भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। कर्म ही भाग्य को पोषते। किया हुआ कर्म और बोया हुआ बीज उचित समय लेता है। कर्म निष्ठा से पुरुषार्थ उसी तरह वेदी ज्ञान होता है जिस प्रकार अग्नि में कटने से चुनना। कोई व्यक्ति हमेशा दुख नहीं भोग सकता। कोई भी व्यक्ति जीवन भर कष्ट नहीं रहेगा। प्रत्येक कर्म का फल उसी अनुसार ही व्यक्ति को सुख या दुख भोग करता है। कर्म की इच्छा रखना कृपण का कार्य है। उत्तम पुरुषों की यह रीति है कि वे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। अच्छा कर्मों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कर्मों की सिद्धि तो यह बात नहीं होती है। इस संसार में वही जीवित है जिसने यश एवं कीर्ति की कर्म किए हैं। इस पृथ्वी पर साधन करने से सभी काम सफल होते हैं। आत्मा जिस कार्य को करने में सहमत ना हो उस कार्य को करने से शीघ्रता ना करें।
अधूरा काम और अपरिचित शत्रु दोनों ही बिना बूझी चिंगारी के समान। अपने कर्तव्य में प्रयत्नशील रहना और चुपचाप बदनामी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने उचित कर्मों में लगे रहने से ही मानव सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छे कार्य जो छिप कर किए जाते हैं सबसे अधिक आदर के पात्र हैं। जो कार्य अपने से हो सके वो कार्य दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अधूरा काम और अपरिचित शत्रु दोनों ही बिन बुझी चिंगारी की तरह हैं। अपने कार्य को पूरा करो और खरे बनकर पेट भरो। बलवान, क्रियाशील, कर्तव्यपरायण, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को ही जीवन का सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है। यदि फल सामने रखकर कर्म करोगे तो उसे प्रसन्नता खो दोगे। जो फल प्राप्त होने पर उपजाती